साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अवकाश के बारे में। शिक्षक होने के बाद भी कई बार सभी अवकाश के बारे में डिटेल में हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से हम हर तरह के अवकाश का बेनिफिट टाइम पर नहीं ले पाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अवकाश के बारे में, किस किस तरह का अवकाश शिक्षकों को दिया जाता है, नियोजित शिक्षकों को किस किस तरह का अवकाश दिया जाता है और राज्यकर्मी को किस किस तरह का अवकाश दिया जाता है। नियोजित शिक्षक भी जब सक्षमता पास करके राज्यकर्मी शिक्षक बनेंगे तो उन्हें कौन कौन तरह का अवकाश देय होगा, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुल 11 तरह के अवकाश होते हैं, जिसमें से आज हम पूरे 11 छुट्टी के बारे में 11 किस किस तरह के अवकाश हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अवकाश है आकस्मिक अवकाश, जिसे कैजुअल लीव CL कहते हैं। नियोजित शिक्षक, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा अवकाश का नाम। नियोजित शिक्षक को अवकाश कितना दिया जाएगा, उसके बगल में लिखा हुआ होगा राज्यकर्मी को कितना अवकाश देय है। तो हम इसी तरह से देखेंगे कि हर एक अवकाश राज्यकर्मी पर और नियोजित शिक्षकों पर किस तरह से लागू होता है, कितने दिनों की छुट्टी नियोजित शिक्षकों के लिए है और कितने दिनों की राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहला है आकस्मिक अवकाश, जो 16 दिन की छुट्टी है। ये अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक नहीं लिया जा सकता है। ये 16 दिन की छुट्टी, 16 दिनों का अवकाश नियोजित शिक्षकों को एक साल में मिलता है, जिसमें एक बार में 10 दिन लगातार छुट्टी ले सकते हैं, 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। 16 दिन का मिलता है एक साल में, और अगर इसे इस्तेमाल नहीं करने पर हर साल के एंड में लैप्स हो जाता है। ये नए साल से फिर नया अवकाश शुरू होता है 16 दिन का। राज्यकर्मी के लिए एक बार में 10 दिन अधिक से अधिक आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राज्यकर्मी के लिए ये अवकाश भी 16 दिन का है, लेकिन एक बार में 10 दिन लिया जा सकता है लगातार, और अगर बीच में रविवार आता है तो वो मैक्सिमम 12 दिन हो सकता है। एक बार में लगातार 12 दिन से ज़्यादा रविवार को लगाकर आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकता है। अगला अवकाश है विशेष अवकाश। विशेष अवकाश जो स्पेशल लीव है वो महिला शिक्षकों के लिए है, जो हर महीने में 2 दिन मिलता है। हर महिला शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को भी और राज्यकर्मी शिक्षकों को भी, शिक्षिकाओं को भी, दोनों शिक्षिकाओं को महीने में 2 दिन का अवकाश मिलता है, विशेष अवकाश। अगला अवकाश है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश नियोजित शिक्षकों को 180 दिन पहले 2 संतानों के लिए दिया जाता है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और पुरुष के लिए पितृत्व अवकाश होता है, जिसको इंग्लिश में मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव कहते हैं। तो मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, पहले 2 संतानों के लिए नियोजित शिक्षकों को और राज्यकर्मी दोनों को 180 दिनों का मिलता है, पहले 2 संतानों तक। पितृत्व अवकाश जो पैटर्निटी लीव है वो 15 दिन पहले से 2 संतानों के लिए दिया जाता है। जो पितृत्व अवकाश होगा वो पुरुष को मिलेगा, मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलेगा। तो पितृत्व अवकाश जो पुरुष को मिलना है वो पहले 2 संतानों तक और 15 दिन के लिए नियोजित और राज्यकर्मी शिक्षक दोनों को 15 दिन का अवकाश मिलेगा, पहले 2 संतानों तक। तीसरे संतान से फिर अवकाश नहीं मिलेगा, मातृत्व या पितृत्व अवकाश का बेनिफिट नहीं उठा सकता। अगला अवकाश है चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव। एक कैलेंडर वर्ष में नियोजित शिक्षकों को 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित। एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है। तो साथियों, ये मेडिकल लीव एक साल में 20 दिन का मेडिकल लीव मिलता है, जिसमें जो पूरी सर्विस अवधि में 120 दिनों तक मैक्सिमम चिकित्सा अवकाश जमा किया जा सकता है। उसमें से 90 दिनों तक एक बार में लिया जा सकता है अवकाश। उसी तरह राज्यकर्मी शिक्षकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश, 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। जहाँ तक राज्यकर्मी
का सवाल है, राज्यकर्मी को ये स्वास्थ्य प्रमाण के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर एक अवकाश मिलेगा, 180 दिनों का, और 360 दिनों के 360 दिन का भी अवकाश मिल सकता है, लेकिन 360 दिन के लिए आधे वेतन पर मिलेगा, और 180 दिनों का पूरे वेतन पर अवकाश मिलेगा राज्यकर्मी के लिए। और नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार में 90 दिनों का अवकाश मिल सकता है और साल में 20 दिनों का अवकाश मिलता है। इस तरह से ये हर साल जमा करते करते मैक्सिमम नियोजित शिक्षक 120 दिन का अवकाश जमा कर सकते हैं और एक बार में 90 दिनों तक मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम कितना भी ले सकते हैं। अगला अवकाश है अर्जित अवकाश, अर्नड लीव, EARNED, अर्नड लीव। प्रथम नियोजित शिक्षक पहले 2 वर्ष की सेवा की उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिन तक संचित कर सकते हैं। नियोजित शिक्षक पहले 2 वर्ष यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद हर साल 11 छुट्टी मिलेगा। एक साल में 11 छुट्टी जमा करते हुए मैक्सिमम पूरे सर्विस में 120 दिन की छुट्टी जमा कर सकते हैं। 120 इस तरह, इसे आप इस तरह समझिए कि नियोजित शिक्षक को एक साल में अगर 11 छुट्टी मिलता है तो 120 दिन की छुट्टी जमा करने में कितना साल लगेगा? 11 साल लगेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक साल 11 छुट्टी मिलेगी, उस हिसाब से 11 साल में 120 दिन की छुट्टी हो जाती है और ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा छुट्टी जमा ही नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा छुट्टी जब होती है तो आप इस्तेमाल कीजिए, अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी वो हर साल आपका वेस्ट हो रहा है छुट्टी। वहीं राज्यकर्मी शिक्षकों को प्रत्येक साल 30 दिनों की छुट्टी मिलती है और ये अधिकतम 300 छुट्टी जमा हो सकती है। 30 दिनों की छुट्टी हर साल अगर मिलती है तो 10 साल में 300 छुट्टी जमा हो जाएगी और ये 300 छुट्टी वो है जो रिटायरमेंट होने के टाइम में आपको इसका पैसा मिलेगा। इसका 10 साल के जब से सर्विस में हैं तो 10 साल में आपका 300 दिन जमा हो गया। 300 दिन के अलावा जो बचा आपका वो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं हर साल तो आपका वो वेस्ट हो रहा है, वो जमा नहीं होगा आपका और उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बाकी बचे हुए अवकाश पर भी नज़र डाल लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हम सभी अवकाश को कवर करेंगे। अगला अवकाश है अध्ययन अवकाश, स्टडी अवकाश, स्टडी लीव। नियोजित शिक्षकों के लिए यह अधिकतम 3 वर्षों का अवैतनिक अध्ययन अवकाश है। इसका मतलब ये हुआ कि नियोजित शिक्षक स्टडी लीव का 3 साल फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 साल का लीव ले सकते हैं नियोजित शिक्षक जिसमें पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। बिहार के राज्यकर्मी शिक्षक एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्षों से अधिक नहीं। राज्यकर्मी उसी जगह पर राज्यकर्मी स्टडी लीव का अधिकतम 2 वर्षों का इस्तेमाल कर सकते हैं। असाधारण लीव, अगला अवकाश है असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नियोजित शिक्षक एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं। वहीं राज्यकर्मी के लिए असाधारण अवकाश निम्न विशेष स्थितियों में दी जा सकती हैं। नंबर 1, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो। नंबर 2, दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करें तो सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के कालावधि को भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग एक असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और स्टडी लीव पर एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बीपीएससी शिक्षक बड़ी तादाद में स्टडी लीव की मांग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रोबेशन पीरियड में स्टडी लीव नहीं दिया जा सकता है, लेकिन प्रधानाध्यापक के ज़िम्मे ये दिया गया कि वो असाधारण अवकाश दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे सकते हैं। अगला अवकाश है शिशु देखभाल अवकाश। नियोजित शिक्षक को ये देय नहीं है। राज्यकर्मी शिक्षक को 3 तरह के कंडीशन में ये देय है। नंबर 1, महिला कर्मचारियों को
पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश देय है। नंबर 2, यह अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नंबर 3, एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगला अवकाश है क्षतिपूरक अवकाश, जो नियोजित शिक्षक को देय नहीं है। वहीं राज्यकर्मी शिक्षक को 3 कंडीशनों में देय है। नंबर 1, क्षतिपूरक अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में लिए गए कार्य के बदले देय है। नंबर 2, किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन और एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है। नंबर 3, क्षतिपूरक अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है। अगला अवकाश है अदेय छुट्टी, जो नियोजित शिक्षक को देय नहीं है। वहीं राज्यकर्मी शिक्षक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवक के छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने की और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही दिन छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। तो साथियों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो कि अवकाश पर था और हमने पूरा अवकाश कवर किया है, जो 11 अवकाश नियोजित और राज्यकर्मी शिक्षकों को देई है और हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। तो आप बताइए साथियों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को,